जय हिंद दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कई विद्यार्थियों का मैसेज आया कि सर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में समझा दीजिए, क्या होता है प्रोजेक्शन। तो आज का हमारा वीडियो उसी के बारे में है। देखिए, प्रक्षेप जो प्रोजेक्शन टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसको अगर बनाने आए तो घंटा भर का वीडियो कम से कम हमें बनाना पड़ेगा। मैं आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाऊंगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल नहीं क्यों बनाते हैं, और जो आपको ड्राइंग पेपर में दी जाती है कि वो एक ड्राइंग दे दी आपको, उस ड्राइंग का आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में फ्रंट टॉप और साइड व्यू निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने की मेथड क्या होती है, किस प्रकार से निकाला जाता है, आज हम ये पूरा जानेंगे। सबसे पहले समझिए ऑर्थोग्राफी जो प्रोजेक्शन होता है जो आपको पेपर में आता है, एक ड्राइंग दी हुई रहेगी, उसमें एक तरफ से तीर बनी रहेगी, उसको लिखा जाएगा फ्रंट और दूसरी तरफ से साइड, ऊपर से टॉप, और आपको कहा जाएगा कि इन तीनों का ये व्यू बनाया जाए। इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, देखिए चार प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो हमेशा याद रखना केवल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही ड्राइंग बनती है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक, इसमें चार एंगल होते हैं, 1 2 3 4, यहां से गिना जाता है फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। केवल हमें कौन सा मान्य होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। इसमें भी बन सकता है, परंतु इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इस कारण से हम सेकंड और फोर्थ व्यू में कार्य नहीं करते हैं। हमारा पूरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसमें चलता है, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। और पेपर में भी यही बनाने आता है कि आपका ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इसका फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में व्यू बताइए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हाँ, केवल वीडियो को देखना नहीं है, एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्शन में आपको एक ड्राइंग आएगी पेपर में। ड्राइंग कोई भी हो सकती है, मान लीजिए ड्राइंग में यहां ड्रॉ करता हूं। ड्राइंग फ्री स्केच है, इसलिए थोड़ा सा मेजरमेंट में गड़बड़ हो सकती है। ठीक, मान लीजिए आपको कोई ड्राइंग दी है। ठीक, ड्राइंग का जो साइज है ये है 30 mm। ठीक, और जो ये डिस्टेंस है ये है 10 mm। ठीक, और ये पूरी ड्राइंग का डिस्टेंस है ये है, अब मेजरमेंट आपको समझ में आ गया। ठीक, कोई समस्या? ये आपकी ड्राइंग है। मान लीजिए ये ड्राइंग आपको एग्जाम में बनाने आई और इस ड्राइंग के यहाँ पे इस प्रकार से एक एरो बना दिया गया, और एरो नहीं बना होगा तो मान लीजिए वहां लिख दिया ई या एफ। या तो एरो बना होगा या ई बना होगा या एफ बना होगा। इन तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर ड्राइंग में इंडिकेट करता है तो वो इसका मतलब होता है यही हमारा क्या है, फ्रंट है। क्या हमारा ये फ्रंट, और फ्रंट के हमेशा साइड में क्या होता है, साइड, और ऊपर से क्या होता है, टॉप। तो इसका साइड हो गया ये और टॉप हो गया ये। अब इसका हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? देखिए, हम पहले निकालते हैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए आपके पास कुछ उपकरण होना जरूरी है। एक ईडी अगर आप करने जा रहे हो, प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हो, तो आपके पास कुछ हो या ना हो, तीन चार चीजें जरूर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है बता देता हूं। सबसे पहले है रोलर स्केल। ठीक, रोलर स्केल। दूसरा है एक 2H पेंसिल। ठीक, एक वो HB पेंसिल। ठीक, और एक किसी भी बोर्ड और कोई दूसरी बोर्ड पेंसिल हो सकती है, वरना 2H और HB पेंसिल तो नेसेसरी है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, आप जहां पर ये प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक, आपको ड्राइंग भी बनाना है। इसका ड्राइंग का तीन भागों में तोड़ के फर्स्ट एंगल में एलिवेशन, साइड और टॉप को तीन भागों में तोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाना है, सबसे पहले आपको HB पेंसिल उठानी है। HB पेंसिल उठाने के बाद सरफेस में कुछ इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है।
उसके बाद दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से खींचनी है। ये हमारे पास हमारी बेस लाइन तैयार हो गई। ठीक, अब देखो, अब हमें रोलर स्केल को ठीक इस रेखा के ऊपर रख के यहां से 10 mm ऊपर एक लाइन खींचनी है। लाइन देखना, ध्यान रखिएगा, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ तो मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग स्केल और रोलर का इस्तेमाल करके ही ड्राइंग बनाना। फिर यहाँ से 10 mm नीचे लाइए। आप सुविधा के अनुसार 5 mm भी ले सकते हैं, 10 या 5 mm, उससे ज्यादा है। अब इसे बेस मान के इस तरफ 10 mm, अब इसे बेस मान के इस तरफ 10 mm, ये आपका क्या प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात, जो ये है, ये वाली, इसको हमेशा बनाना है HB से। किससे? HB पेंसिल से। और ये आउटर में बनाया है आपने, बाद में इसको ड्रॉ किया है 10 mm के डिस्टेंस के साथ। इसको हमेशा 2H से बनाना है, लाइट पेंसिल से बनाना है इसको। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम ड्राइंग को बनाएंगे तो ड्राइंग को हमेशा HB पेंसिल से बनाएंगे, तो जो ड्राइंग हमारी उभर के आनी चाहिए सामने, हमें दिखना चाहिए कि हमने ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग की जितनी भी आउटलाइन है सब स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए इसको हमेशा लाइट पेंसिल यूज करेंगे, HB ग्रेड की, और उसके ऊपर HB पेंसिल या किसी अन्य प्रकार की जो गोल्ड पेंसिल्स होती हैं उनका उपयोग करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें हम बना रहे हैं फर्स्ट एंगल। ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चल रहा है। अब फ्रंट कहां दिया हुआ है? ये, तो जिस और फ्रंट दिया हुआ है उसी और क्या बनाना है? फ्रंट बनाना है। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा डिस्टेंस कितना है हमें पता है 20। ठीक, ये कितना है 30। अब देखो फ्रंट कहां है? ये, हमें इस ड्राइंग को यहां से देखना है, और जब हम इस ड्राइंग को इस जगह से देखेंगे तो पूरा देखना इमेजिनेशन का खेल है पूरा। जब हम ड्राइंग को इस तरफ से देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा? हमें ये सरफेस बस दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगा, और ना ही ये दिखाई देगा, ये तो साइड से छुप जाएगा, आपको केवल ये हिस्सा दिखाई देगा। तो ये हिस्सा हम ड्रॉ करेंगे, हम यहां से इस बिंदु से यहां तक 30 नाप लेंगे। कितना? ये हमने 30 नाप लिया। उसके बाद ये हाइट कितनी है? 30, ये हमने 30 नाप लिया। अब देखिए ये और ये अगर 30 है और ये बराबर हम बांटेंगे तो ये एक हिस्सा कितने का आएगा? 10 का आएगा। मतलब ये डिस्टेंस 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और ड्राइंग की हाइट कितनी है? 30। मतलब ये हाइट 10 10 10 30। इसको बोलते हैं ड्राइंग की रीडिंग करना। आपको ड्राइंग की रीडिंग करना आनी चाहिए। कभी भी किसी भी ड्राइंग पे कंप्लीट मेजरमेंट नहीं होता है, आपको प्लस माइनस करके या कैलकुलेशन करके उसका कंप्लीट मेजरमेंट निकालना पड़ता है। ठीक, तो आपको यहां से ड्रॉ कर देना है ड्राइंग। ये लीजिए, ये आपका फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब हमेशा याद रखना साइड कहां होता है? फ्रंट के बाजू में। तो फ्रंट के बाजू में हमेशा साइड बनाओ। अब साइड से क्या दिख रहा है? देखो, जब आप साइड से ड्राइंग को देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये जब आप सीढ़ी के पैरेलल खड़े हो जाते हो, सीढ़ी को देखते हो, तो सीढ़ी का सरफेस नहीं दिखता है। सरफेस कहां? जहां पे आप पांव रखते हो वो जगह नहीं दिखती आपको, उसके ठीक ऊपर जो सामने समकोण पे होती है वही सरफेस आपको दिखाई देती है। तो हमें यहाँ 3 सरफेस दिखेगी, 1 2 3। ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के साथ फ्लैट है। और जब साइड को आप यहां से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ड्राइंग बनेगी। आपको इसका नाम पता है 20 है, आपको यहां से 20 नापना है ये, और ये एक स्टेप तैयार हो गया आपका। ये फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, ये हमारा बन गया साइड। ठीक, अब इसके बाद अब आता है टॉप व्यू। तो हमेशा याद रखना फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप बनता है। फ्रंट के नीचे हमेशा क्या बनता है? टॉप। एक्चुअली में चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल, टॉप और फ्रंट एक दूसरे के ऊपर नीचे चलते हैं, कभी साइड के नीचे नहीं बनेगा टॉप। ठीक है ना, सबका जगह एकदम फिक्स है। फ्रंट के बाजू में साइड रहेगा और फ्रंट के नीचे टॉप रहेगा। और अगर इन केस थर्ड एंगल बना रहे हो तो थर्ड एंगल में फ्रंट नीचे आ जाएगा, साइड
साइड उसके बाजू में और फ्रंट के ऊपर टॉप, मतलब फ्रंट और टॉप हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे ही चलते हैं। चलिए अब टॉप बनाते हैं। ठीक, टॉप बनाने के लिए देखिए टॉप में क्या क्या दिख रहा है। ये सरफेस दिखेगी टॉप से। एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी को ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखेगा, सीढ़ी का वही हिस्सा दिखेगा जिसमें आप पैर रख रहे हो, ना कि उसके साइड का हिस्सा दिखेगा। तो ये हमें ये 3 सरफेस दिखेगी, 1 2 3। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब देखिए 30 ये है, मतलब हमने यहां से देखा तो 30 ये भी आएगा, 10 10 10 30। अब देखिए और ये मेजरमेंट कितना है 20। हमने यहाँ से 20 नापा, पहले यहाँ से 30 नापा और 30 बाद यहाँ से 20 नापा और इसको ड्रॉ कर दिया। अब आपकी ड्राइंग अपने आप ही बन जाएगी। रोलर स्केल उठाइए, यहाँ से लगाइए और जब रोलर स्केल लगाएंगे तो ये जो लाइन है बस यहीं से इसको बराबर मिला दीजिए। ये लाइन यहीं से मिला दीजिए, क्योंकि आपने 10 10 तो पहले ही नाप के रखा है ना। ये टॉप बन गया, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया साइड, ये हो गया टॉप। ये आपका बन गया फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन इस ड्राइंग का। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये क्या था, ये फर्स्ट एंगल था। लेकिन अगर इसी का हम थर्ड एंगल बनाते हैं, ठीक, अभी क्या था फर्स्ट एंगल, इसी का अगर थर्ड एंगल बनाना चाहें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस फ्रंट को आपको बना देना है नीचे और इस टॉप को ले जाना है ऊपर और साइड को ले आना है नीचे। ये बन जाएगा आपका थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में फर्स्ट का क्या होता है, उल्टा होता है और हमेशा उसमें थर्ड एंगल में फ्रंट कहाँ बनता है, हमेशा नीचे बनता है और उसी के बाजू बनता है साइड और फ्रंट के ऊपर बनता है टॉप। कंफ्यूज मत होना, अभी वीडियो खत्म करने से पहले एक बार इसको समझा दूंगा शॉर्ट में होगा। चलो जिसको हम थर्ड एंगल बनाते हैं। देखिए इसको आप एक बार में आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये बनेगा। बहुत कोई हैवी चीज नहीं है कि पढ़ाई में पढ़ते नहीं बन रहा है या करते नहीं बन रहा है, बहुत इजी है, बस आपको कुछ 2-4 नियम समझने हैं, आराम से आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड एंगल बनाते हैं। ये रहा फ्रंट, हमने क्या बताया थर्ड एंगल में फ्रंट हमेशा कहाँ बनता है, नीचे बनेगा। तो हमारे राइट साइड में फ्रंट दिया हुआ है, मतलब राइट साइड में यहाँ पे हमें क्या बनाना है, फ्रंट बनाना है। चलिए बनाए, हमने देखा है यहाँ से क्या क्या दिखा, ये थोड़ा नाप के बनाइएगा आप लोग। ये हमारा क्या दिख गया, फ्रंट, ये हिस्सा। अब इसके बाजू में क्या बनाएंगे, साइड। हमेशा टॉप को सबसे लास्ट में बनाना, पहले फ्रंट बनाना है, फिर साइड बनाना है, फिर टॉप बनाना है। कैसे बनता है हमको भी बताएंगे, विदाउट ड्रॉ करे भी थर्ड जो अपना टॉप है बनाया जा सकता है। अब साइड की बात, साइड में क्या क्या दिख रहा है हमको, 1 2 3 सरफेस दिख रही है। अब देखिए आप चाहें तो 2H पेंसिल का फिर से इस्तेमाल कीजिए और ड्राइंग में जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जहां से कॉर्नर निकले हुए हैं वहां से एक लाइन खींच दी, इमेजिनरी लाइन, एकदम नॉर्मल हल्की लाइन, यहां से एकदम हल्की हल्की से लाइन खींच देते हैं। ये एक लाइन में यहां से खींच दी, एक लाइन में यहां से खींच दी, 3 लाइन हमारे पास आ गई। अब इसी लाइन पे हम ये साइड को ड्रॉ कर देते हैं। ये साइड की मोटाई क्या है 20, ये हमने 20 नापा और यहां से सीधा खींच दिया। अब देखिए आपको ड्राइंग बनी बनानी पड़ेगी, बस उसको डार्क करना है आपको। ये आपका साइड को तैयार, आपने जो हल्की हल्की 2H लाइन खींची थी उसको क्या कर दिया, बस आपस आपने डार्क कर दिया, अपना साइड भी तैयार हो गया। ये साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब टॉप कहाँ बनेगा, टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर रहता है थर्ड एंगल में। पहले मैंने बताया था फ्रंट और टॉप एक दूसरे के ऊपर नीचे चलते हैं। चलिए अब इसकी बारी है। अब देखो सेम ऐसी 2H की लाइन यहां से भी खींच दीजिए, एक सीधा यहां से ले जाइए ऊपर, एकदम हल्की एकदम लाइट 2H पेंसिल से, ठीक। एक ये लाइन ले जाइए और ये लाइन एकदम हल्की हल्की, ठीक।
अब ये टॉप ड्रॉ करिए, टॉप की ये एल की वाली माप ये है 20, यहाँ से 20 नापना है, हमने नाप ली और इसको लगा लिया। 30 तो हमने यहीं से निकाल दिया, 30 अपने आप आ गई, नापने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब देखो जो आपने यहाँ से लाइनें डाली थी, इसी लाइन को आप दोबारा ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर एचबी पेंसिल चला दो, अभी 2 से खींच देना, अब एचबी चला दो। ये देखो बिना कुछ एक्स्ट्रा काम करे केवल आपने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे डाल दी, एकदम हल्की हल्की लाइन डाल दी और आपका टॉप तैयार हो गया। ठीक, मतलब अगर आपका फ्रंट व्यू सही बना है तो फ्रंट व्यू के बेस पे आप साइड व्यू भी निकाल सकते हो। अगर साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों सही बन गए तो ऑटोमेटिकली आप इस प्रकार से लाइन खींच के लाइन खींच के टॉप व्यू भी निकाल सकते हो। अब देखिए अब ड्राइंग सही है कि नहीं है, तो हम इसे याद रखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इसे 45 डिग्री का एंगल आना चाहिए। कितने डिग्री का? 45 एंगल की डिग्री का। देखो अब क्या करना, यहां से एक ये इस प्रकार से डैश डैश करके लाइन खींचना, इससे मिलाते हो, यहां से एक डैश डैश करके लाइन खींच देना इस प्रकार से, इसके लेवल से। अब जो ये आपका पॉइंट है यहाँ पे रखना आप रोलर स्केल, ठीक इस प्रकार से चांदा या रोलर स्केल, यहाँ 45 डिग्री नापना और कहीं पे जहाँ पे मिल रहा हो निशान लगाना। अब जब आप लाइन खींचोगे यहाँ से तो ये जो जहाँ पे भी ये दोनों लाइन टकरा रही है वहां का जो भी पॉइंट होगा ये रेखा वहीं से जानी चाहिए, समझ गए? आप यहाँ से 45 डिग्री का जो लाइन खींचोगे वो यहाँ ओवरलैप जरूर करना चाहिए। कौन कहाँ पे? जहाँ से आपने ये लाइन खींची थी और ये लाइन खींची थी, वो लाइन जहाँ पे टकराई वहां से ये लाइन ओवरलैप करनी चाहिए, मतलब आपकी ड्राइंग 100% सही बनी है। अगर उसमें 1 या 2 mm का भी जरा सा गड़बड़ होगा तो वो ओवरलैप नहीं करेगा वहां पे, ठीक वहां पे वो काटेगा ही नहीं उस पॉइंट को। अगर 1 या 2 mm की भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी, इसका परफेक्ट है, मतलब ऊपर से इस प्रकार से लाइन निकल जाएगी, समझ गए? तो ये था हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन। अब देखो एक बार और मैं रिवीजन के लिए समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज्यादा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये है फर्स्ट एंगल और ये है थर्ड एंगल, ठीक। फर्स्ट एंगल में फ्रंट साइड टॉप, अगर फ्रंट राइट हैंड साइड दिया है तो, और थर्ड एंगल में फ्रंट साइड टॉप, ठीक। अब कई बार क्या होता है ड्राइंग में फ्रंट यहां ना देके यहां दे देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, ये लो इसमें हो जाएगा फ्रंट साइड और टॉप, ठीक। कंफ्यूज मत होना, समझना। और ठीक इसका थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रंट साइड टॉप। दोनों कंडीशन में बता दी, जब फ्रंट हमारे राइट साइड में होगा तो हमने यहाँ राइट साइड में बनाया फ्रंट, उसके बाजू में साइड, नीचे टॉप। इसका थर्ड एंगल हमेशा उल्टा हो जाएगा, फ्रंट नीचे आ जाएगा, टॉप ऊपर चला जाएगा और साइड जगह बदलेगा, ठीक। और अगर जो फ्रंट है वो हमारे लेफ्ट साइड में दे दिया, इस हाथ में दे दिया, तो फिर ये लीजिए हमने लेफ्ट साइड में फ्रंट बना दिया, बाजू में साइड, नीचे टॉप, ठीक। इसका उल्टा हमने ये कर दिया, ठीक। आप समझ गए? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप साइड और फ्रंट व्यू निकालना। बस इतना आसान है, इसको बस 2-4 टिप जो हमने बताया है उसको फॉलो करिए और आराम से ड्रॉ करिए, बनेगा, प्रयास करिएगा, ठीक। अब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का साइन क्या होता है इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा।